नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र प्रताप आपके अपने परिवार एग्जाम अड्डा क्लास में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो आज पढ़ेंगे हम लोग भारत के भूगोल से टॉप 20 क्वेश्चन, और इस प्रश्नों के साथ जो पोस्टमार्टम क्लासेस होती हैं इनके बारे में या इसके अतिरिक्त विभिन्न तथ्यों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए लेट न करते हुए हम लोग आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम उन युवा साथियों से आग्रह करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो काले बटन है उसको आप क्लिक करके सफ़ेद करिए और एक अपना सहयोग दें। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन है भारत के भूगोल से। भारत के भूगोल से हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या? भारत स्थित है, पूछ रहा भारत कहाँ स्थित है? दक्षिण एशिया में, उत्तर एशिया में, पूर्व एशिया या पश्चिम एशिया? आपको बताना है भारत कहाँ स्थित है। तो देखिए, भारत स्थित कहाँ है? भारत स्थित है दक्षिण एशिया में। भारत के अलावा पाकिस्तान और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये सभी देश कहाँ स्थित है? दक्षिण एशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण एशिया में। जो भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से, कौन सा? भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी, भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन में पहला का राइट आंसर होगा दक्षिण एशिया में। भारत स्थित दक्षिण एशिया में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो जो हमारा आज का हिंदुस्तान है, भारत है, सबसे पहले हिंदुस्तान नाम से किसने पुकारा था? इसमें चार है, यूनानियों ने, ईरानियों ने, अंग्रेजों ने, या इनमें से कोई नहीं। आपको इन चार एक ऑप्शनों में से सही आंसर बताना है। आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा यूनानियों ने। कौन? इसको सही ईरानियों ने पुकारा था। कौन? ईरानियों ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरानियों ने इसको सबसे पहले पुकारा था। और यूनानियों ने इसको क्या कहा था? इंडिया। जो इंडिया नाम दिया था उसको यूनानियों ने कहा था, और हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था। हिंदुस्तान या भारत का पुराना नाम एक और भी है। क्या है? आर्यावर्त। या और एक नाम है जम्बूद्वीप। इसको भारत के लगभग चार नाम हैं: जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, भारत, इंडिया या हिंदुस्तान। इतने नाम भारत को पुकारा जाता है। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? हिंद महासागर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये अंत नहीं है, इसको बना लीजिए, अन्य होगा। अन्य किस नाम से जाना जाता है?
हिंद महासागर अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसको आपको बताना है। रत्नाकर या सात समुद्र की कुंजी या इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी, ए और बी। इसमें किस नाम से जाना जाता है? हम जानते हैं हिंद महासागर को रत्नाकर भी कहा जाता है, रत्नाकर भी कहा जाता है और सात समुद्र की कुंजी भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। हिंद महासागर अन्य किस नाम जाना जाता है? रत्नाकर भी कहा जाता है, सात समुद्र की कुंजी भी कहा जाता है। और जो भारत का हिंदुस्तान नाम है वह हिंद महासागर के नाम पर ही, हिंद महासागर के नाम पर ही हिंदुस्तान कहा जाता है। किसके नाम पे? हिंद महासागर के नाम पे। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 4 क्या कर रहे हैं? 3 तो हो गया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप अवश्य इसको पढ़िए और साथ में लगे रहिए। देखिए, भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाइयां मापी जाती हैं। जो आजकल हम समुद्र से ऊंचाइयां नापते हैं वो कहाँ से नापते हैं? आपको बताना है कहाँ से हम नापते हैं। या गुजरात के समुद्र तट से, कर्नाटक के समुद्र तट से, या इनमें से कोई नहीं, या चेन्नई के समुद्र तट से। हम कहाँ से नापते हैं? हमें इसका राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर होगा क्या? चेन्नई के समुद्र तट से। कहाँ से नापते हैं? चेन्नई के समुद्र तट से। इसका राइट आंसर होगा चेन्नई के समुद्र तट से। कहाँ से? चेन्नई के समुद्र तट से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें? भारत के सर्वाधिक पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा है, बहुत गड़बड़ बन गया, हमें इतना नहीं आता है। जो करे पश्चिम में, पूर्व तो ये हो गया, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। मतलब इस पश्चिम में सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है आपको बताना है। तो इसके नक्शे के अनुसार यहाँ पे क्या आता है? गुजरात। सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। भारत के सर्वाधिक पश्चिम में गुजरात राज्य स्थित है। और सबसे पूर्व में कौन सा है? क्या हो जाएगा अगर पूर्व में पूछता है तो यहाँ इसके राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। लेकिन पूर्व में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे नीचे क्या सा? दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में कौन सा है? तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु। और पश्चिम होगा पूर्व में, और उत्तर में कौन सा है? उत्तर में भी आप बता सकते हैं ना। सबसे उत्तर में कौन सा है? सबसे उत्तर में कौन सा है आप बताइए। उत्तर में है
अगर केंद्र शासित प्रदेश को जाना है तो लद्दाख है, लेकिन उस तरह हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में राज्य स्थित है, तो कौन सा राज्य है? देखिए, अभी क्या कहे थे कि राज्य और केंद्र शासित राज्य। केंद्र शासित राज्य में सबसे उत्तर में कौन सा स्थित होगा? तो ये बताए थे लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख है। और दिल्ली तो भारत की राजधानी है। और अंडमान निकोबार सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणी राज्य है। और वो भी कौन सा है? एक केंद्र शासित प्रदेश राज्य, केंद्र शासित प्रदेश है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्न में से कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? तो कौन सी रेखा है जो भारत को भारत को 2 भागों में बांटती है? वो कौन सी रेखा है? आप जल्द से जल्द बताइए, कमेंट करिए। तो आप लोग राइट आंसर दीजिए, आप लोग नहीं दे रहे हैं। देखिए, जो भारत 2 भागों में कौन सी बांटती है? ये बांटती है हमारा कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, कितने? 8 राज्यों से होकर जाती है। 8 राज्य कौन कौन सा है? एक ट्रिक है, इस ट्रिक को हम लोग आइए देखते हैं। ट्रिक कौन सा है? गमछा झार। कौन सा है? गमछा झार मित्र बंगाल। कौन सा है? गमछा झार मित्र बंगाल। ग से गुजरात। कौन सा? ग से गुजरात। म से मध्य प्रदेश। छ से छत्तीसगढ़। झ से झारखंड। र से राजस्थान। मी से मिजोरम। त्र से त्रिपुरा। और बंगाल से पश्चिम बंगाल। जो 8 राज्य हैं, 8 राज्य से करके रेखा होकर गुजरती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये हमारा चैनल है एग्जाम अड्डा क्लासेस। आप इसको अधिक से प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करिए। क्या करिए? सब्सक्राइब कराइए और करिए भी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कर्क रेखा भारत के किन राज्य से होकर नहीं गुजरती है? क्या करना है? इसको बताना है। कर्क रेखा भारत किन राज्य से होकर नहीं गुजरती है? गुजरात से तो गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, लेकिन बिहार से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, 9 की तरफ।
कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग किस राज्य से होकर गुजरती है? अब इसको आप बताइए। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग किस राज्य से होकर गुजरती है? बताइए किससे? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश से। और सबसे कम, ये तो रहा सर्वाधिक, ये तो सर्वाधिक रहा, लेकिन सबसे न्यूनतम क्या? सबसे कम, सबसे कम किस राज्य से? इसको तो आप बताना होगा, जानना पड़ेगा। सबसे कम राजस्थान से, सबसे कम राजस्थान से गुजरती है और सबसे अधिक मध्य प्रदेश से। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? भारत में भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को काटती है? अब बताइए किस राज्य में एक दूसरे को काटती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या त्रिपुरा? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ होगा। और छत्तीसगढ़ में कहाँ, इसको भी जानना जरूरी है। छत्तीसगढ़ का एक जिला है सूरजपुर। कौन? सूरजपुर जिला में दोनों। और छत्तीसगढ़ मान लीजिए दे दिया, राज्य तो दे दिया, तो राज्य भी लगा सकते हैं, लेकिन और पूछ दिए छत्तीसगढ़ में किस जगह पे काटती है, तो एक है सूरजपुर जिला, इस जिले पर आप टिक करेंगे। और है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? भारत में तटीय राज्यों की संख्या क्या? भारत में तटीय राज्य की संख्या कितनी है? इसको आपको बताना है। 9 है या 10 है, 8 है या 7 है? आपको बताना है कितनी है। इसका राइट आंसर कितना होगा? 9। कौन कौन सा? आइए देखते हैं 9 राज्य कौन कौन सा है। पहला है गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक, और कौन सा है? केरल भी है। और कौन सा है? तमिलनाडु भी है। और कोई है? एक है आंध्र प्रदेश। इसको यहाँ लिखते हैं आंध्र प्रदेश। कितना हो गया? 3 3 6 1 7। 2 और हुआ, एक उड़ीसा हुआ। कौन है? उड़ीसा। और एक है पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं। तटीय राज्य मतलब समुद्र से सटे हुए राज्य, जो समुद्र को टच करता है। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आज देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, जो भारत का है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? गार्डविन आइस्टीन या केटू या काराकोरम या नंदी देवी पर्वत या अरावली पर्वतमाला? इसका राइट आंसर होगा गार्डविन आइस्टीन केटू। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक क्या है? एक काराकोरम श्रेणी जो है
भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और जो काराकोरम है यह कहाँ स्थित है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। और लद्दाख क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13। भारत में राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या आप बताइए। यह तो बच्चों वाला प्रश्न है, लेकिन कई बच्चे अभी भी इसको नहीं बता सकते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को रख दिया गया है। छोटे क्वेश्चन लोग बच्चे जान करके गलत कर देते हैं। भारत में राज्यों के शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? 28 या 8, 29 या 7, 30 और 8 या 27 और 9। इसको आपको राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर होगा क्या? भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? और 28 राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल विश्व में भारत का स्थान, इसको आप आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। कौन सा स्थान है? आंसर होगा 7वां स्थान है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15। भारत में सबसे बड़ा जनजाति समूह है। सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? गोंड, भील, थारू या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा आपको भील। जो है भील जनजाति जो है सबसे अधिक भारत में पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे ये है गोंड, दूसरा नंबर पे, दूसरे स्थान पे सबसे अधिक भील जनजाति पाए जाते हैं। दूसरे पे है गोंड। और जो भारत में सर्वाधिक भाषा बोली जाती है, कौन? सर्वाधिक भाषा जो बोली जाती है वो कौन सी है? हिंदी। हिंदी सर्वाधिक भाषा बोली जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। सबसे अधिक लंबी कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। सबसे अधिक है ना। अब सबसे कम ये पूछ दे तो सबसे कम होगा गोवा। कौन होगा? गोवा का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 17। भारत की सबसे अधिक वनों वाला राज्य। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन इस समय भी कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम न्यूनतम, अधिकतम तो जान लिए, न्यूनतम कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में। और हरियाणा के ये भी सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ पे सबसे न्यूनतम लिंगानुपात
न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? गोरखपुर, मासिनराम, लेह या इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? मासिनराम है। ये कहाँ है बताइए? ये है मेघालय में। और पूछ दे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? यह है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा यहीं पे होती है। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। और भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा होगा? सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भारत की सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या दिल्ली? नगरीकृत मतलब शहर। किस राज्य में सबसे अधिक है? शहर। नगरी मतलब शहर। ग्रामीण मतलब देहात, कृषि। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। और सबसे न्यूनतम में आ जाएगा कौन होगा? न्यूनतम में हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए, भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान। भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? यहाँ तो सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम में। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, द्रास। और द्रास है कहाँ पे? ये कहाँ है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख का एक स्थान है जहाँ सबसे ठंडा स्थान है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। भारत की उत्तरी बिंदु का नाम है। सबसे उत्तरी बिंदु आप इसको बताइए। आप इसे मान लीजिए भारत है। बनाने भी नहीं आता है। देखिए थोड़ा अच्छा बना है, लेकिन देखिए ये है दक्षिणी बिंदु, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और ये है नॉर्थ। सबसे उत्तरी बिंदु मतलब ऊपर वाला। इसका हो राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा काल। सबसे उत्तर वाला बिंदु होगा इंदिरा काल। इंदिरा काल। और जो है पूर्वी बिंदु किबुथी, जो है किबुथी के सबसे पूर्वी बिंदु कहते हैं। ये क्या है? पूर्वी बिंदु। किबुथी को सबसे पूर्वी बिंदु मतलब अरुणाचल प्रदेश वाला
की विभूति कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और जो इंदिरा काल है यह कहाँ है? लद्दाख में, जो केंद्र शासित प्रदेश एक स्थान है लद्दाख, वहाँ पे है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी जो है ये है दक्षिणी बिंदु। और जो गुहार मोती है कन्याकुमारी कहाँ है? ये तो तमिलनाडु में हो जाएगा, जिसको एक नाम से केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, जो मुख्य भूमिका है। और सबसे दक्षिण बिंदु जो भारत का है, जो समुद्र का भी, द्वीप का भी है, उसको कहते हैं पिगमिलियन पार्सन। और जो गुहार मोती जो है जिसको गौर माता के नाम से भी जाना जाता है, यह है पश्चिमी बिंदु है। ये कौन सा है? पश्चिमी बिंदु। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में ज्योग्राफी के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।